हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर का एसेक्सुअल पार्ट फिनिश किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एज वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is having two types of characteristic. Here we can say that it is having two characteristic. First one is it includes two parent या it requires two parent. इसमें क्या होता है, आपके दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज़ नॉट आइडेंटिकल, नॉट क्लोन टू देयर पेरेंट. वो अपने पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता. दे हैविंग सम इंडिविजुअल डिफरेंस. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट लेटर ऑन डेवलप करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है पूरी तरीके से. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्ट्स इन न्यू ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हमें पता है हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ग्रोथ, उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, तब जाके वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो हम उस फेस को, जो एक फेस है उनकी ग्रोथ का, सर्टेन स्टेज है वो ग्रोथ का, उस पीरियड को वी कॉल इट जुवेनाइन फेस. वी कॉल इट जुवेनाइन फेस, या हम उसको कह सकते हैं वेजिटेटिव फेस. तो जब ये फेस आ जाता है, ये फेस कंप्लीट होने लगता है, तब आपका रिप्रोडक्टिव फेस शुरू होता है. सो द एंड ऑफ जुवेनाइन वेजिटेटिव फेस विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेस. जैसे ही आपका जुवेनाइन फेस फिनिश होगा वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव फेस शुरू हो जाएगा. एंड जब रिप्रोडक्टिव फेस शुरू हो जाता है उस फेस में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, एंड उस टाइम पे ही वो सेक्सुअली बेबी प्रोड्यूस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें लाइफ, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफ में 3 फेसेस आते हैं. फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव फेस, जिसको हमने बोला जुवेनाइन फेस. जुवेनाइन फेस में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. जैसे ही हमारा जुवेनाइन फेस फिनिश होता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है. रिप्रोडक्टिव स्टेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड जब रिप्रोडक्टिव स्टेज फिनिश होता है तो हमारा लास्ट फेस आता है सेंसेसेंट फेस, या हम कह सकते हैं उसको ओल्ड एज फेस. एंड ये ओल्ड एज जो फेस है दैट इज़ अगेन नॉट रिप्रोडक्टिव स्टेज. यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन नहीं होता. नाउ जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका एनुअल और बीनियल टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें तीनों स्टेज आपका वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंट फेस, तीनों बहुत अच्छे से दिखाई देता है. क्लियर कट डिफरेंस होता है इनमें. लेकिन अगर हम पेरिलियन स्पीशीज़ की बात करें तो हमें इनका डिफरेंस नहीं पता चलता. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा आपका बेम्बू स्पीशीज़ है, इसमें 50 से 100 साल में केवल एक बार फ्लावर उगते हैं. देन सेकेंड एग्जाम्पल आपका है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम बोलते हैं नील कुरंजी. इसमें 12 साल में एक बार फ्लावर आता है. तो ये आपके पेरिनियल स्पीशीज़ हैं जिसमें हमें क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता चलता कि वेजिटेटिव फेस कब एंड हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फेस कब शुरू हो रहा है, एंड सेंसेसेंट फेस कब आ रहा है. नाउ जो मैमल्स हैं या जो एनिमल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें 2 तरीके की साइकिल्स होती हैं. वन इज़ योर ओस्ट्रस साइकिल एंड अनदर इज़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ओस्ट्रस साइकिल भी एक साइक्लिकल चेंज होता है जो रिप्रोडक्शन के दौरान होगा, बट ये नॉन प्रीमेट्स मैमल में होता है. जैसे हमारा काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर हो गया, उनमें आपका ओस्ट्रस साइकिल होता है. लेकिन जितने भी आपके प्रीमेट्स होते हैं, जैसे आपका मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, दे परफॉर्म या उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव स्टेज. नाउ जितने बहुत सारे मैमल्स जो हैं, जो नेचर में रहते हैं या वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स. और बहुत सारे मैमल्स जो रिप्रोडक्टिव स्टेज, जितनी उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है तब वो कभी भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो सकते हैं उस स्टेज में, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करना ज़रूरी था.
नाउ कमिंग टू इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपके इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो 3 इवेंट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले तो हमें पता है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करेगा एंड ज़ाइगोट बनाएगा। बट उस इवेंट को, उस आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस को 3 स्टेजेस में या 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। इसमें भी आपके 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सबसे पहले होगा आपका गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड होगा आपका गैमीट ट्रांसफर। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट। अब हमें फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट बनना भी तो ज़रूरी है, तो इसी इवेंट को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन, ईदर मेल और फीमेल। सो हमें पता है जो गैमीट है, गैमीट की प्लॉइडी होती है सिंपल एन, वो जो होता है वो सिंगल नंबर में होता है। तो हमें क्या चाहिए, गैमीट वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, हमें उसकी प्लॉइडी एन चाहिए। नाउ जो आपके गैमीट्स हैं उनकी प्लॉइडी तो एन है, लेकिन 2 तरीके के गैमीट्स हो सकते हैं, आइसोगैमीट या हम कह सकते हैं होमोगैमीट्स। आइसो मतलब सेम या होमो मतलब भी सेम होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल में डिफरेंस पता ही ना चले कि मेल है गैमीट फॉर्म हो रहा है या फीमेल गैमीट फॉर्म हो रहा है, हमें उसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे आइसोगैमीट। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसमें क्लियर कट डिफरेंस पता चलता है कि वो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमीट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेल गैमीट को वी कॉल इट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट को या तो हम एग बोलेंगे या हम ओवम बोलेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी बायोलॉजिकल टर्म्स आ रही हैं जिसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा आइसोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट। आइसो होमोगैमीट हो गया, जो एक जैसे दिखते हैं, हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे वो मेल गैमीट है या फीमेल। एंड हेट्रोगैमीट जिसमें मेल एंड फीमेल में क्लियर का डिफरेंस पता चलता है। नाउ अनदर टर्म इज़ होमोथैलिक मोनोशियस एंड हेट्रोथैलिक डायोशियस। अब हमें पता है एक प्लांट है, एक फ्लावर है, अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं सेम फ्लावर में प्रेजेंट, तो हम उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, वी कॉल इट बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है वो ही आपकी होमोथैलिक मोनोशियस कंडीशन है। एंड अगर एक ही फ्लावर में सिंगल है, वेदर इसमें एक में फीमेल होगा दूसरे फ्लावर में मेल होगा, तो दैट मीन्स दैट इज़ यूनिसेक्सुअल, वो आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेट्रोथैलिक या डायोशियस। अगेन अगर सेम फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट या दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर एक फ्लावर में केवल एक ही गैमीट प्रेजेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, अगर एक फ्लावर में केवल मेल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्टैमिनेट, बिकॉज उसमें सारे ही मेल, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्टेमेंस, सारे स्टेमेंस होंगे। और अगर एक प्लांट में केवल फीमेल है तो हम उसको बोलेंगे पिस्टिलेट, क्योंकि उसमें सारे पिस्टल्स होंगे। सो जो आपका स्टिमुलेट और पिस्टिलेट था वो आपका फ्लावर का केस था। एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के केसेस में अगर बाइसेक्सुअल एनिमल है, मींस उस एनिमल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं, तो हम उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट एनिमल। और इसका एग्जाम्पल है आपका टेपवर्म, लीच एंड सम स्पॉन्ज, अर्थवर्म एक्सेट्रा। सो अब दोबारा आ जाते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट इवेंट में, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्म होना। अब हमें पता है जो गैमीट है वो हमें एन चाहिए, उसकी प्लॉइडी एन चाहिए। सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी मोनेरा, फंजाई, एल्गे से जो बिलोंग करते हैं, वो उनकी बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है। बट अगर हम कंपैरिजन करें कुछ
अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे आपके हो गए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, उनकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है, मतलब उनकी प्लॉइडी 2n होती है ऑलरेडी। सो जिन ऑर्गेनिज्म की पहले से प्लॉइडी n है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो गैमीट n ही रिलीज़ करेगा। बट जिस ऑर्गेनिज्म में प्लॉइडी ही 2n है, मतलब वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो उसमें सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले तो वो गैमीट को एक डिवीज़न होता है, उसमें एक डिवीज़न होता है जिसका नाम होता है आपका मियोसिस डिवीज़न, या हम उसको बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, जो कि आपके रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है, जिसके वजह से जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड के कारण पहले हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाता है, वो हैप्लॉइड में चेंज होगा, देन जाके वो गैमीट फॉर्मेशन या गैमीट उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। सो हमारा मियोसिस या रिडक्शनल डिवीज़न होता है अगर डिप्लॉयड बॉडी है, ताकि वो हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करें। हमने प्री फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब हो गया आपका गैमीट का फॉर्म होना। लेकिन अब गैमीटोजेनेसिस के बाद दूसरा स्टेप क्या है, गैमीट ट्रांसफ़र होना। अब गैमीट फॉर्म तो हो गए, लेकिन अब उसका ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होने के लिए जो गैमीट फॉर्म हो चुके थे अब उसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, या ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे प्लांट में पॉलिनेशन, आपने सुना होगा, पॉलिनेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपके फ्लावर में, दिस इज़ योर फ्लावर में हमारा होता है मेल पार्ट एंड देन योर फीमेल पार्ट। सो मेल पार्ट प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स, इसमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ एंथर में प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन ही एक आपका मेल गैमीट है। अब इस मेल को फीमेल में ट्रांसफ़र करवाने के प्रोसेस को वी कॉल इट पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स में बहुत ईजीली पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा टफ होता है पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन के एजेंट है विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, या वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ हमारा गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमीट ट्रांसफ़र हो गया। गैमीट ट्रांसफ़र होने के बाद जो प्रोसेस होता है हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। सो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम सिनेगैमी भी बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करता है तो वो बनाता है जाइगोट, लेकिन प्रोसेस इज़ नोन एज सिनेगैमी, या वी कैन कॉल इट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि आपके रोटिफर्स, हनी बी, या कुछ लिजर्ड या बर्ड, उसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो डेवलपमेंट करता है और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो दैट मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। तो इस फिनोमिना को वी कॉल इट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज द फिनोमिना वेयर न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ सी, बहुत सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपकी एल्गी हो गई, फिशेस हो गई, या एम्फीबियंस हो गए, उसमें जो आपका सिनेगैमी होता है, या हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, जैसे कि वाटर हो गया। एक्सटर्नल मीडियम मतलब बॉडी से बाहर होता है। तो उस तरीके की फर्टिलाइजेशन को जिसमें जो मीडियम है वो बाहर है, मतलब एक्सटर्नली बॉडी फर्टिलाइज होगी, एक्सटर्नली जो होगा गैमीट का फ्यूजन होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स जो होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं मीडियम में, जैसे कि आपका वाटर हो गया, फॉर फ्यूजन। और जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो फंजाई को बिलोंग करते हैं, या एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, या बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये जो सिनेगैमी है इसमें या फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के इनसाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो आपके हायर किंगडम्स में ही देखने के लिए मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो आपका एग होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, या फीमेल की बॉडी के अंदर ही फॉर्म होगा।
देन जो हमारा फर्टिलाइजेशन अब हो गया, फ्यूजन हो चुका है मेल और फीमेल गैमीट का। अब जब वो फ्यूज़ कर जाएंगे जाइगोट बनेगा। जाइगोट उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सो जो जाइगोट होता है, जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो सिंपली हमारी होती है 2n, बिकॉज आपका एक मेल गैमीट प्लस एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हो रहा है एंड वो क्या फॉर्म कर रहा है? डिप्लॉइड जाइगोट। सो द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट इज डिप्लॉइड। नाउ जिस ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें जाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही बनेगा, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है उसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होगा। सो जाइगोट फॉर्मेशन, जो जाइगोट है वो एक वाइटल लिंक है, वो एक वाइटल या इम्पॉर्टेंट लिंक है जो हमें इंश्योर करता है कि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स को ले लें, उनकी जो लाइफ है वो सिंगल सेल जाइगोट से ही शुरू होती है। फिर जाइगोट बनने के बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का लास्ट इवेंट है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब जाइगोट थोड़ा सा और डिवाइड होगा एंड उसके सेल मल्टीप्लाई होंगे, थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ेगा, तो वो किसका फॉर्म ले लेता है? एम्ब्रियो का। ओके, सो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये पूरा जो फिनोमिना होता है उसमें जो जाइगोट है, जब जाइगोट हमारा बन गया उसके सेल क्या होंगे? डिवाइड होंगे, सेल डिफ्रेंशिएट होंगे, सेल के नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, सेल का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से साइज़ बढ़ते बढ़ते वो एम्ब्रियो की फॉर्म लेता है एंड एम्ब्रियो फर्दर लेटर ऑन डेवलप होता रहता है, टिश्यू बनते हैं, उसमें ऑर्गन बनते हैं एंड पूरा ऑर्गेनिज्म आपका लाइव हो जाता है या पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। सो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो आपका स्टेप आता है तो वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। नाउ यहाँ पे एनिमल्स दो तरीके के होते हैं आपके, ओवीपैरस एंड वीवीपैरस एनिमल्स। ओवीपैरस एनिमल्स जैसे कि आपके हो गए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओवीपैरस एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनका जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर का मतलब हो गया आपकी एग फॉर्म करते हैं, वो एग ले करते हैं जितने भी आपके ओवीपैरस एनिमल होते हैं। एंड जो एग होता है वो कैल्शियस सेल में, ठीक है, कैल्शियम से बना होता है, वो जो उनका शेल होता है उसमें कवर रहता है, उसमें सेफ रहते हैं। जब उनका पीरियड इंक्यूबेट हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड फिनिश हो जाता है, तो उस एग में से जो आपके यंग वन है वो हैच आउट होके बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ आपके होते हैं वीवीपैरस एनिमल्स, जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करके वो वीवीपैरस है। दैट मीन्स जो उनका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है यंग वन का तो वो बॉडी से डिलीवर आउट हो जाता है बॉडी के बाहर। एंड बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो की प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है आपके वीवीपैरस एनिमल्स में, तो जो सर्वाइवल होता है वीवीपैरस एनिमल का वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ओवीपैरस एनिमल्स। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही प्लांट में या जैसे ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना फिनिश होता है तो जितने भी उसके सेप्टल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमिन होते हैं, वो सारे फॉल ऑफ, वो सारे गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ पिस्टल जो उसका फीमेल पार्ट है वही बचता है, वही प्लांट के साथ अटैच रहता है। जाइगोट डेवलप करता है पिस्टल पार्ट में, फीमेल पार्ट में, और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना देता है। एंड जो ओव्यूल है वो ओव्यूल डेवलप होने के बाद सीड में चेंज हो जाता है। एंड जो आपका ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड जो फ्रूट है, फ्रूट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, पेरिकार्प आ जाता है जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन उस फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।